फंक्शंस देखो, जब आपने पहला पाइथन का प्रोग्राम बनाया होगा, जब भी कभी, है ना, तो प्रिंट यूज किया आपने, पहला प्रोग्राम करते हैं ना प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दिस इज यूजुअली द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ एवरी लैंग्वेज। तो ये जो प्रिंट है ये क्या है, दिस इज अ फंक्शन, है ना, दिस इज नॉट अ कीवर्ड, इट इज अ फंक्शन। सो प्रिंट कोई कीवर्ड नहीं है, आपका इफ, फॉर, व्हाइल ये सब कीवर्ड्स हैं, लेकिन प्रिंट एक फंक्शन है जिसका काम है कि उसको जो भी यहाँ पे मैसेज दिया जाए वो उसे स्क्रीन पे प्रिंट कर दे। इनपुट इज अ फंक्शन, जिसमें हम एक मैसेज देते हैं, वो एक वैल्यू रीड करता है जो आप किसी वेरिएबल में ले सकते हो। सो ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस को हम दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, एक प्री डिफाइंड और एक यूजर डिफाइंड। यूजर मतलब हम प्रोग्रामर, जो हम खुद बनाएंगे दैट वुड बी यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो पहले से बना बनाया हमारे पास है दैट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड में भी दो तरह के फंक्शंस आ जाते हैं। वी हैव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, और दूसरे होते हैं जो बिल्ट इन लाइब्रेरीज में होते हैं, जिन्हें आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो फर्क क्या है कि आपके पास एक स्पेशल स्टेटमेंट आती है इंपोर्ट, जिसके थ्रू आप एक एक्स्ट्रा फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करते हो। सो ये वाले लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज करने के लिए यू हैव टू इंपोर्ट दैट। लेकिन जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनको आपको कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल प्रिंट, इनपुट, इंट, कैर, ओआरडी, ये जो कन्वर्जन फंक्शंस हैं ये सब पहले से पाइथन में इंक्लूडेड होते हैं। वी डोंट हैव टू राइट इंपोर्ट। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि स्क्वायर रूट निकालना है या आपको फैक्टोरियल निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट कुछ नहीं होता, हम पहले ऊपर लिखते हैं इंपोर्ट मैथ। इंपोर्ट मैथ करने के बाद फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो मैथ डॉट sqrt ऑफ 50, तो वो आपको 50 का स्क्वायर रूट देगा। सो ये जो है दीज आर बिल्ट इन लाइब्रेरीज। तो इन लाइब्रेरीज को पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस पहले से बने हुए हैं, तो आप उसका नाम और फंक्शन का नाम लिख के उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो जिस जगह पर हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना होता है उसका टेक्निकल नाम है कॉल, या फिर हम उसको इन्वोक भी कहते हैं। सो इन्वोकिंग अ फंक्शन और कॉलिंग अ फंक्शन मीन्स कि इस जगह पर मुझे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है। सो इट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। ये मैं भी आपको सारा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। आई विल शो यू हाउ डज दिस ऑल वर्क, ठीक है। सो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, वी विल बी वर्किंग ऑन फ्यू ऑफ द फंक्शंस इन द मैथ मॉड्यूल। अब मॉड्यूल क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एक आप नेम स्पेस टर्म भी पढ़ोगे कहीं पे, तो आपको इन सब टर्म्स में थोड़ी कंफ्यूजन होगी, पर जैसे जैसे हम करते जाएंगे यू विल गेट इन अ क्लियर वे कि इन सब में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। सो फंक्शन इज a named block of statements, right? It is a named block of statements used to accomplish a task. तो इसको एक टास्क असाइंड है जो कि उसके नाम के साथ एसोसिएटेड है। जब आप उसको कॉल करोगे तो वो अपना काम करेगा। सो नेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यूज्ड टू अकम्प्लिश अ टास्क इज कॉल्ड अ फंक्शन, ठीक है। मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस जिसको हम इंपोर्ट करके उन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। सो आप सबको पता है कि पाइथन में बेसिक प्रोग्राम्स तो हम कर ही सकते हैं। अब मैंने इसका नाम कुछ भी दे दिया। नाउ राइट नाउ आई वांट टू फाइंड एरिया ऑफ, एरिया छोड़ो, हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको बेस चाहिए, तो आपने बेस पूछ लिया, बेस पॉइंट्स में हो सकता है, तो मैंने लिखा फ्लोट इनपुट enter base of the triangle, ठीक है। फिर क्या चाहिए होती है हाइट, जिसे हम ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। सो आप यहाँ पे उससे पूछ सकते हो enter the height। अच्छा, अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, अंडर द रूट बेस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। अब अंडर द रूट कहाँ से लाएंगे, अंडर द रूट का तो कोई सिंबल ही नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव एनी सिंबल ऑन द कीपैड, वी डोंट हैव एनी ऑपरेटर फॉर दैट। सो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इंपोर्ट मैथ, एंड नाउ व्हेन आई प्रेस मैथ डॉट, तो आप देख रहे हो ये सारी लिस्ट ऑफ फंक्शंस आ गए यहाँ पे। हम यहाँ पे फ्लोर, सील, फैक्टोरियल, स्क्वायर रूट, पावर, FABS, कॉस, साइन, टैन, ये सारे फंक्शंस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज स्क्वायर रूट ओवर हियर
AR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर. सो बेस इंटू बेस भी कर सकते हो या बेस रेज टू द पावर 2 भी कर सकते हो. h का स्क्वायर निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं, हम POW फंक्शन भी यूज़ कर सकते थे, बट दिस इज़ ईजियर, सो हमने इसको यूज़ किया. और यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं हाइपोटेन्यूस, आई गेस स्पेलिंग इज करेक्ट. ठीक है, हमने इसको प्रिंट करा दिया. नाउ वी जस्ट एग्जीक्यूट दिस. सो 1.py दिया था मैंने इसका नाम, इसको मैंने रन किया, उसने मुझसे बेस पूछा, उसने मुझसे हाइट पूछी, एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूस. ठीक है, अब ये जो है ना, ये पॉइंट्स में आ रहा है. आप चाहते हो पॉइंट्स में नहीं आए, सिर्फ इंटीजर फॉर्मेट में आए, या सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक आए, तो हम वो भी कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ पे भी मैथ यूज़ करोगे. मैथ के अंदर आपके पास 2 फंक्शंस अवेलेबल हैं, एक है फ्लोर और एक है सील. फ्लोर क्या करता है? इट गिव्स यू द अपर इंटीजर. ठीक है, और सील आपको क्या करता है? लोअर इंटीजर देता है. सॉरी उल्टा बोल दिया. फ्लोर इज द लोअर इंटीजर एंड सील इज द अपर इंटीजर. फ्लोर नीचे होता है, दैट इज फर्श. छत होती है ऊपर, तो ऊपर वाला इंटीजर आएगा सील से और नीचे वाला इंटीजर आएगा फ्लोर से. सो इफ आई राइट मैथ डॉट फ्लोर AR एंड आई एंटर सम वैल्यूज, सो आपके पास 9 पॉइंट आंसर नहीं आएगा, 9 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन वो शो 9 करेगा. अगर आप सील कर दोगे तो वो शो 10 करेगा. तो अगर कोई भी वैल्यू पॉइंट्स में होती है, ठीक है, इफ यू हैव एनी वैल्यू इन पॉइंट्स, और वो वैल्यू को आप 9 या 10 में कन्वर्ट करा सकते हो. सो 9 क्या है इसका? फ्लोर. और सील क्या है? 10. सो फ्लोर इज द नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर. ठीक है, एंड सील इज द नियरेस्ट हाईएस्ट इंटीजर. सो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको आउटपुट क्वेश्चन में दे देंगे. ठीक है, कोड दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा आउटपुट बताओ. सो यू हैव टू रिमेंबर कि फ्लोर और सील क्या करते हैं. उसके अलावा उसमें एक फंक्शन है फैक्टोरियल, विच यू शुड नो. सो फैक्टोरियल क्या करता है कि अगर आपके पास 5 है तो इट विल कैलकुलेट 5 into 4 into 3 into 2 into 1, दैट इज 120. सो आपको तो सिर्फ इतना लिखना है मैथ डॉट फैक्टोरियल 5 और आपको 120 आंसर मिल जाएगा. सो दैट्स हाउ वी हैव टू पास 5 एंड विल गेट 120. FABS इज फ्लोट एब्सोल्यूट वैल्यू. अगर आप नेगेटिव नंबर भेजोगे तो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन आता ही नहीं है पॉजिटिव के सामने. सो यू विल बी जस्ट गेटिंग 7. ठीक है, और अगर पॉजिटिव भेजोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा. सो ये कुछ बेसिक से फंक्शन हैं जो आपको मैथ मॉड्यूल में से पता होने चाहिए. आप एक्सप्लोर करो, ठीक है, खुद से एक्सप्लोर करो. अगर आपके पास बाय चांस पाइचार्म नहीं है तो पाइथन IDLE तो ज़रूर होगा. सो दिस इज़ योर पाइथन IDLE. यहाँ पर भी आप लिख सकते हो इम्पोर्ट मैथ इंटरेक्टिव वे में, और यहाँ पर आप सारे फंक्शंस को चला के देख सकते हो. लाइक यू वांट स्क्वायर रूट ऑफ 100, सो दैट इज 10. यू वांट फ्लोर ऑफ 23.6, दैट विल बी 23. ठीक है, अगर मैं इसी नंबर का सील लूँगी तो दैट वुड बी 24. ठीक है, अगर आप इसी नंबर की एब्सोल्यूट, इस नंबर की तो नहीं पर कुछ और ले लेते हैं, लाइक -8 का आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है. सो इट इज़ 8.0. माइनस का साइन हट गया, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही आएगा, और F है इसलिए आंसर फ्लोट में आ रहा है, इवन दो यू पास इंटीजर, सो इट विल गिव यू द आंसर इन फ्लोट्स. फैक्टोरियल आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो मैथ डॉट फैक्टोरियल. 4 का फैक्टोरियल 24 होता है. आप साइन कॉस टैन भी निकाल सकते हो. मुझे नहीं पता उसका आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा, बट यू कैन यूज साइन कॉस टैन गिविंग द डिफरेंट एंगल्स एंड देन सी कि उसका आंसर जो आ रहा है वो आपके मैथ्स के अकॉर्डिंगली सही है या नहीं. बट दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शंस इन मॉड्यूल मैथ. सो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी एक और ऐसे ही हमारे पास मॉड्यूल है रैंडम, जिसके अंदर हमारे पास 4 फंक्शंस होते हैं, रैंड इंट, रैंड रेंज, रैंडम एंड चॉइस. तो ये फंक्शंस किस काम आते हैं, कैसे हम उन्हें यूज़ करते हैं, दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन आप इस लेक्चर को लाइक करो इफ़ यू अंडरस्टूड ऑल व्हाट आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, उसके बाद हम यूजर डिफाइंड फंक्शन करेंगे आफ्टर दैट, जिसमें हम खुद के फंक्शंस बनाएंगे. सो शेयर द वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स, इवन ऑल योर जूनियर्स, and yes, subscribe the channel. That's very important and it's absolutely